दोस्तों गोकू तो एक पावरफुल कैरेक्टर है, लेकिन इसको पावरफुल करने के पीछे टेक्निक का तो अहम रोल डेफिनेटली होता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों आपको भी पता होगा कि गोकू का ट्रेनिंग कभी भी खत्म नहीं होता है। इस ट्रेनिंग के दौरान हमेशा गोकू कुछ न कुछ टेक्निक सीखते रहता है, या तो एग्जिस्टिंग टेक्निक में अपग्रेड होता है, जैसे कि दोस्तों कामेहामेहा में कामेहा ब्लास्टर का अपग्रेड होता है। अगर हम ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान देखते हैं तो गोकू कई सारे अर्थ के डेंजरस थ्रेट्स का सामना कर चुका है, और जितना भी गोकू जानता है उसी से हमेशा उसको कुछ न कुछ रास्ता निकालना होता है। इस बार दोस्तों हमें गोकू के कई सारे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में गोकू के कुछ ऐसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों ड्रैगन बॉल और ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 इविल कंटेनमेंट वेव। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो गोकू एक तरफ से फोर्स किया गया था कि वो गोकू ब्लैक आर्क में इविल कंटेनमेंट वेव में मास्टर हो जाए, क्योंकि दोस्तों इस आर्क के ओपोनेंट को हराने के लिए और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर जाके गोकू ये टेक्निक को मास्टर रोशी से सीखा था। गोकू ये एनर्जी को यूज करके मास्टर रोशी का टाइटल पार्टनर को सील कर दिया था, और दोस्तों इस वेव में एनर्जी बहुत था। पर दोस्तों ये चीज बदकिस्मती से गोकू ब्लैक और जामासु के लिए काफी नहीं था। लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में इविल कंटेनमेंट वेव गोकू का स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक है। अब इस 9 पे आता है कामेहामेहा ब्लास्टर। दोस्तों आपको भी पता होगा कि ब्रॉली कई बार गोकू और वेजिटा को एक स्टेप ऊपर जाने के लिए मजबूर कर चुका है। जब गोकू और ब्रॉली का बैटल चल रहा था उसी दौरान हमें कामेहामेहा का एक स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन देखने को मिला था, जिसको कि हम कामेहामेहा ब्लास्टर कह सकते हैं। इस अटैक में कामेहामेहा वेव के साथ ब्लास्ट भी कंबाइन होता है, जिससे दोस्तों ओपोनेंट को बहुत ही डैमेज पहुंचता है। पर फिर भी दोस्तों बदकिस्मती से ब्रॉली कुछ ज्यादा पावरफुल होने की वजह से वो अटैक को अवॉइड कर दिया था। लास्ट दोस्तों ये अटैक भी अच्छा खासा डैमेज पहुंचा सकता है। अब इस 8 पे आता है कायोकेन। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो मैंगा में कायोकेन उतना नहीं ला गया है, क्योंकि दोस्तों कई बार ये कहा जा चुका है कि सुपर सैयन के साथ कायोकेन सही से काम नहीं करता है। इसी वजह से गोकू भी फ्रीजर के खिलाफ शायद ये टेक्निक को यूज नहीं किया था। लेकिन दोस्तों सुपर में कुछ अलग ही है। गोकू जब हीट के खिलाफ बैटल कर रहा था तब वो सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन को कंबाइन कर दिया था। इसके बाद दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू जीरा के खिलाफ भी ये टेक्निक को यूज किया था। इसके अलावा दोस्तों इसके कई सारे एक्स होते हैं। अब इसमें 7 पे आता है कामेहामेहा। दोस्तों आपको तो गोकू का सिग्नेचर अटैक के बारे में पता ही होगा, और उसका नाम कामेहामेहा है। ये अटैक के पावर के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा। गोकू के मैक्सिमम बैटल में हमें कामेहामेहा देखने को मिल जाता है। जब फ्रीजा वापस आया था तब ये टेक्निक गोकू के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हुआ था। जब वो इस अर्थ को रिस्टोर करने के लिए टाइम को रिवाइंड किया था तब गोकू आके एक क्विक कामेहामेहा परफॉर्म किया था और फ्रीजा को डिस्ट्रॉय करके सभी लोगों को बचा लिया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये अटैक कितना पावरफुल था। अब इस 6 पे आता है स्पिरिट बॉम्ब। दोस्तों अगर हम स्पिरिट बॉम्ब को नोटिस करते हैं तो गोकू स्पिरिट बॉम्ब को बैटल में जीरन के खिलाफ इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो जीरन को हरा सके। इस दौरान दोस्तों उसको यूनिवर्स 7 के सभी दूसरे मेंबर से पावर मिला था, पर दोस्तों ये जीरन के ऊपर काम नहीं आया था, बल्कि दोस्तों जीरन वो अटैक को वापस गोकू के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे कि दोस्तों गोकू को नुकसान पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों जो भी हो, कामेहामेहा से स्पिरिट बॉम्ब तो डेफिनेटली पावरफुल है। जब जीरन के ऊपर ये अटैक काम नहीं आया था तब दोस्तों गोकू हार नहीं माना था और फिर वो अल्ट्रा इंस्टेंट में आ गया था। इसके बाद दोस्तों गोकू एक नए पावर लेवल में आ चुका था और फिर जीरन को भी बीट कर दिया था। और दोस्तों स्पिरिट बॉम्ब भी ड्रैगन बॉल सुपर में स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक साबित हुआ है। अब इसमें 5 पे आता है रीजनरेशन। दोस्तों भले इस एबिलिटी के बारे में उतना बात नहीं हुआ है, पर गोकू रीजनरेशन टेक्निक को गॉडली एनर्जी में मास्टर होने के बाद ही सीखा था। गोकू का बैटल जब बीरस के साथ था उस दौरान बीरस कुछ ज्यादा ही सीरियस होके गोकू के चेस्ट में एक होल कर दिया था। गोकू इस बैटल को एंड करने की वजह से वो अपने नया सुपर सैयन गॉड फॉर्म को यूज किया था, क्योंकि दोस्तों वो अपने चेस्ट के होल को हील कर सके। यहाँ पर दोस्तों गोकू खुद को हील कर दिया था और फिर बैटल में फाइट के लिए वापस आ गया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये अटैक कितना पावरफुल है। अब इस 4 पे आता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। दोस्तों हमको बता चुके हैं कि जब गोकू जीरन के खिलाफ बैटल कर रहा था तब गोकू का स्पीड बम उसी के ऊपर भारी पड़ गया था और फिर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चलाया था, पर दोस्तों इसके बाद भी डायरेक्ट जीरन डिफीट नहीं हुआ था। याद रहे दोस्तों ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फर्स्ट स्टेज है और ये पावरफुल तो था, लेकिन दोस्तों उतना पावरफुल नहीं था कि जीरन जैसे पावरफुल ओपोनेंट को हरा सके। और इसके बाद दोस्तों गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के सेकंड स्टेज में चला गया था, जो कि दोस्तों काउंटडाउन में आगे है। अब इस 3 पे आता है हकाई। दोस्तों अगर गोकू को पता होता कि हकाई को कैसे सही तरीके से यूज करना होता तो दोस्तों ये चीज गोकू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक में से एक होता।
पर दोस्तों यहाँ पर गोकू ये टेक्निक को पूरी तरीके से नहीं सीखा है। मैंगा में दोस्तों गोकू ये टेक्निक को फ्यूज जामासु को मारने के लिए यूज किया था और इस दौरान गोकू अपना परफेक्ट सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से गॉडली की लिया था और फिर वो सिंगल हकाई ब्लास्ट में ही कंसंट्रेट कर रहा था। यहाँ पर दोस्तों ये टेक्निक अच्छे से काम दिया था, जिसकी वजह से दोस्तों फ्यूज जामासु धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गया था। पर दोस्तों जामासु फिर भी कुछ सील टाइप्स का इस्तेमाल किया था क्योंकि वो गोकू को रोक सके। लास्ट दोस्तों हकाई कितना पावरफुल है इसके बारे में आप तो जरूर जानते होंगे। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के केस में आप देख सकते हैं। अब इस 2 पे आता है फ्यूजन डांस। अब दोस्तों यहाँ पर ये मत कमेंट कर देना कि तूने पोटारा इयरिंग को क्यों नहीं लिया। भाई फ्यूजन डांस एक टेक्निक है, जबकि दोस्तों पोटारा इयरिंग एक आर्टिफैक्ट है। टेक्निक और आर्टिफैक्ट में डिफरेंट होता है। फिर से दोस्तों टेक्निक और आर्टिफैक्ट में डिफरेंट होता है। दोस्तों अगर हम ब्रॉली के खिलाफ बैटल के दौरान देखते हैं तो गोकू और वेजिटा को रियलाइज हो गया था कि ब्रॉली को सिर्फ नॉर्मल पावर से हराया नहीं जा सकता है और गोकू और वेजिटा के पास पोटारा इयरिंग भी नहीं था। फिर दोस्तों इसके बाद गोकू और वेजिटा पिकोलो को बुलाते हैं क्योंकि वो दोनों फ्यूजन डांस सीख सके। उनका किस्मत अच्छा था कि फ्यूजन डांस काम आ गया था और फिर एंड में गोजिटा का क्रिएशन हुआ था। लास्टली गोजिटा का सुपर सैयन ब्लू पावर के सामने ब्रॉली का पावर कुछ काम नहीं आया था और फिर ब्रॉली बहुत ही जल्दी डिफीट हो गया था। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, या तो हम इसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सेकंड स्टेज भी बोल सकते हैं। दोस्तों गोकू के लिए ये एक सिंगल पावरफुल मूव है जो कि वो एनिमे और मैंगा में यूज किया है और उसका नाम ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की वजह से गोकू अपना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का फुल पावर को यूज कर पाता है और इसी दौरान वो जिरन को अच्छी तरीके से डिफीट कर पाया था। लेकिन दोस्तों ये उतना परफेक्ट नहीं था। लेकिन दोस्तों मोरो आर्क में यानी मैंगा में गोकू कुछ ज्यादा ही मास्टर हो गया था, यानी दोस्तों इसको कंट्रोल करने में परफेक्ट हो गया था। मिरस गोकू को इमोशन के मामले में मास्टर कर दिया था, यानी दोस्तों महारत हासिल करवा दिया था। अगर गोकू को इमोशनल शॉक भी लगा तो उसका सामना कैसे करना है ये भी सीखा था। यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जिरन के खिलाफ ये थोड़ा कम पावरफुल था, पर दोस्तों मैंगा में ये चीज गोकू बहुत ही अच्छी तरीके से हासिल कर लिया था। जैसे कि दोस्तों हम मोरो के मामले में देख सकते हैं कि कैसे उसने अर्थ एब्सॉर्ब मोरो को हरा दिया था और वो जब चाहे इसको अभी इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों ये गोकू का एक फुल पावर वाला टेक्निक है। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू का कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।